परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। ओ परमेश्वर की इच्छा है हम धन्यवाद करते रहे, हर कामों में बातों में हम धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। हर परिस्थितियों में मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। हर परिस्थितियों में मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ना कुड़कुड़ाते हुए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा। परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। परमेश्वर कितना भला है उसे अनुभव करके तो देखो, उसकी करुणा दया को अपने जीवन में प्राप्त करके देखो। धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद, धन्यवाद 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 यीशु को धन्यवाद। हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूंगा, हर दिन मैं यीशु का धन्यवाद करूंगा, हर दिन मैं यीशु की स्तुति करूं तो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये समय दिया है कि हम उसके वचनों पर कुछ समय मनन करें। तो आओ हम उसके वचन पर मनन करते हैं। हम वचन में जाएंगे। एस्तेर, इसका वचन हम लेते 4 अध्याय और 14वां वचन कि यदि तू इस घड़ी चुप रहे तो परमेश्वर किसी न किसी तरीके से इज़राइल का उद्धार कर लेगा, लेकिन तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी। आओ हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता ये घड़ी के लिए, ये समय के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू इसी घड़ी के लिए बुलाया गया है। तेरे हाथों में देते, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चला प्रभु। आगे का सब समय हम तेरे हाथों में देते। हमारे मनों को खोल कि तू हमसे क्या कहना चाहता है, आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है, कि उसके 100 गुना फल हमारे जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। यहाँ पर दिया गया है कि एस्तेर रानी जो महल में थी, मोर्दकै जो उसका मेंटर था, उसने उससे कहा कि
यदि तू इस समय चुप रहे, मैं जो तुमको बोलने वाली हूँ वो इसी बारे में कि ये घड़ी जो बहुत महत्व की है, ये समय जो हमको परमेश्वर ने दिया है, ये बहुत कीमती समय है और हमको इसका उपयोग कैसे करना है। हम सब जानते हैं कि आजकल जो कुछ भी जगत में हो रहा है और जो लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ भी बाइबल में हम देखते हैं कि जहाँ भी लॉकडाउन हुआ वहाँ पर परमेश्वर का कुछ बड़ा हेतु उसके कलीसिया के लिए था और परमेश्वर ने उसके अंदर कलीसिया के द्वारा कोई बड़ा कार्य करके लिया। तो अब ये जो सब अपने आसपास चल रहा है, तो क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम क्या करें। और परमेश्वर ने ये घड़ी जो हमारे हाथों में दी है, मैं इसी घड़ी के लिए बुलाया गया हूँ, यीशु मसीह ने कहा, हमने देखा, और उसी घड़ी में यीशु मसीह ने वो हर कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने उनको दिया था। जैसे संपूर्ण जगत का पाप उन्होंने अपने पर ले लिया। उस समय वो अपनी दैहिक हालत को नहीं देख रहे थे, वो परिस्थिति क्या चल रही नहीं देख रहे थे, लेकिन उनका ध्यान था उस बुलावे पे जो परमेश्वर ने दिया है। और शायद उनके 33 सालों में और उनके 30 साल की मिनिस्ट्री में ये सबसे बड़ा भाग था जो उनको वहां पर करना था, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर दिया। वो बाकी की बातें नहीं देख रहे थे। उसी तरह से ये घड़ी के लिए परमेश्वर ने हमको बहुत सी बातों के लिए तैयार किया है, बहुत सारे शस्त्रों के साथ सज्ज किया है। और अब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, जो बाहर चल रहा है, शायद हम वो सब देख रहे हैं और वो देखकर हम डर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन सुन लो, परमेश्वर आइज़ाया 60 में जो कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। जगत में तो अंधियारा और राज्य राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। तो जब अंधकार जगत में है तभी परमेश्वर कहता है कि तू प्रकाशित है। आमेन। हमको इस समय परमेश्वर क्या कहता है वो देखना है। हमारे कानों को हमको बंद कर देना है कि जगत क्या कह रहा है, लेकिन हमारे कानों को हमको आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है उस और हमको हमारे कानों को खुला करना है। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि जगत में जब सब अच्छा चलता है तभी तेरा अच्छा होगा। परमेश्वर कह रहा है जगत में अंधकार, राज्य राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तुझ पर उदय होगा, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। और हम सब देख रहे हैं कि सारी परिस्थिति कह रही है कि अंधकार है और परमेश्वर कह रहा है कि प्रकाशित है। हम सब देख रहे हैं 4 घोड़े आ रहे, रेवलेशन में दिया हुआ है और उसमें के सारे साइन दिख रहे। मैथ्यू 24 यीशु मसीह ने कहा मेरा आना नजदीक होगा, तब ये सारे साइन चालू हो जाएंगे, राज्य राज्य के विरुद्ध, देश देश के विरुद्ध। वो सब हम देख रहे हैं कि हो रहा है करके ने दानियल में दिया गया है। फिर उस तरह से पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीके में दिया गया है कि धर्म का त्याग होगा। और बहुत से भागों में हम वो सब कुछ देखकर डर रहे, लेकिन हमारे कानों को हमको खुला रखना है कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। ये जो साल है ये यर्दन का है, विश्वास से यर्दन दुभागा जाएगा। ये साल है वो मरी हुई हड्डियों को जीवित होकर एक बड़ा राष्ट्र बनने का समय है। ये साल है जो पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी, वो समय में हम पहुंचे हैं। वो सारे न्यूज राइट है, बराबर है, समाचार बराबर है, लेकिन वो किन लोगों के लिए है, उन लोगों के पास वो चल रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या है परमेश्वर के पास, वो हमको देखना है। परमेश्वर क्यों कहता है मरी हुई हड्डियों से, किससे कहता है भविष्यवाणी कर? इसका मतलब है परमेश्वर हमको बुला रहा है। हाँ, ये बराबर है कि हम देखते हैं कि सब तरफ चारों तरफ अंधकार है, लेकिन हमको जानकर रखना है कि परमेश्वर कहता है कि तू प्रकाशमान हो क्योंकि मैं तेरे पर आ रहा हूं करके। और हमको पिछली महिमा के लिए तैयार होना है। मैं तुमसे कहती हूँ जब तक पिछली महिमा नहीं आएगी तब तक अंत नहीं आने वाला है। और ये पिछली महिमा को हम ही लोग लाने वाले हैं जिसको परमेश्वर ने चुना है। ये मिनट के लिए, ये घड़ी के लिए, ये समय है कि हमको खड़े रहकर कहना है कि परमेश्वर देख मैं यहाँ पर हूँ, तू जैसा चाहता है मेरा उपयोग करके लिए, तू जो चाहता है कि ये मिनट के लिए मैं करूं, जिस दिन के लिए तूने मेरे को सज्ज किया है शस्त्रों के साथ, अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, अब वो मेरे जीवन में पूरा होने दे। मैंने तुमसे कहा था कि ये साल यर्दन का है, विश्वास से हमको आगे बढ़ना है। यर्दन विश्वास से ही दुभागा जाएगा। और यर्दन यानी पवित्र आत्मा, अपने को पास्टर ने सिखाए थे 7वें
5, 6, 7 सब पर्व है कि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम गर्दन को दुबक सकते हैं, और बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये साल, ये बाकी का समय, ये पिछली महिमा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा ही आने वाली और होने वाली बातें हमको बताता है, पवित्र आत्मा ही अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का बुलावा, परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरी कराता है। तो ये समय है पवित्र आत्मा का, जो हमको बताता है कि हमको आगे क्या करना है। तो हमको अपने कान खुले रखने हैं पवित्र आत्मा के लिए कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके सेवा के अंत के दिनों में सबसे ज्यादा चमत्कार किए, जो लाजरस जीवित हुआ वो अंत की सेवा में है। पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी, हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हमको सबसे ज्यादा यीशु मसीह का जीवन देखना है कि यीशु मसीह, जो यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर उठाए जाने से पहले, प्रेरितों की पुस्तक में पवित्र आत्मा उतरने से पहले यीशु मसीह ने जो बड़े बड़े चमत्कार किए कि उन्होंने लाजरस को उठाया, वो उनका सबसे बड़ा चमत्कार है कि 4 दिन मर के होने के बाद लाजरस खड़ा हुआ। ये सब पिछली महिमा है। जितने यीशु मसीह ने वहां पर चमत्कार किए वो चर्च को अभी करने हैं। चर्च में अभी मरे हुए ज्यादा से ज्यादा जीवित होंगे। चर्च अभी पिछली महिमा के पास चलेगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक रैप्चर या तब तक बाकी की बातें नहीं होगी। जरूर अंधकार घेरता जा रहा है, लेकिन कलीसिया उतनी प्रकाशमान हो रही है। जब यीशु मसीह गए और यीशु मसीह आने वाले थे, पवित्र आत्मा उतर कर आने वाला था, उसके पहले चेले सब ये कामों में वो कामों में लग गए। पतरस मछली पकड़ने चले गए। हम देखते हैं बहुत से लोग ये लॉकडाउन में उनको लग रहा है कि हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल है, तो हम क्या करें। वो सर्वाइवल में जा रहे, वो अपनी पहचान को भूलते जा रहे। जैसा गिदोन वहां पर रुका हुआ था और वो भूल गया था कि मैं कौन हूं, मैं कौन से जनरेशन में से हूं। लेकिन परमेश्वर बोलता, तू खड़ा हो, तेरी इसी शक्ति से मैं इजराइल को युद्ध जिताऊंगा करके, क्योंकि ये तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है। ये तेरा बुलावा नहीं, ये मेरा बुलावा है। यीशु मसीह सबसे अशक्त थे जब वो गतसमनी बाग में थे, लेकिन परमेश्वर की आंखों में वो सबसे सामर्थ्य से भरे हुए थे, क्योंकि वो जो कार्य करने जा रहे थे वो कार्य कोई छोटा मोटा नहीं था कि वो सिंहासन पर बैठकर लोग उनको मुकुट पहना रहे थे। वो कार्य था जो परमेश्वर का बुलावा था। जिस दिन के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वो हमको उस दिन के लिए सज्ज भी करता है कि ये कार्य को पूरा करना है। तो जब तक कलीसिया ये सारे कार्य पूरे नहीं कर लेती है तब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएंगी। पतरस मच्छी पकड़ने गया है, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसको दिखाया, खाना देकर के, खाना मैं दे सकता हूं तुझे, लेकिन तेरे को खड़े रहना है, क्योंकि जब पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा तो पतरस तू ही वहां पर खड़ा होगा प्रचार करने के लिए करके। अगर तू गया तो तेरे साथ सब जाएंगे। ये समय है हमको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और सबको स्ट्रॉन्ग करना है। इस समय जैसे आप उन्हें वचन पढ़े, वहां पर हम देखते हैं कि एस्तर महल में है। एस्तर आराम से परमेश्वर ने दिया है, वो जीवन जी रही है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसका बुलावा परमेश्वर ने कौन सी घड़ी के लिए उसको बुलाया है, और वो वहां पर थी। लेकिन धन्यवाद हो ऐसे पास्टर का, धन्यवाद हो ऐसे मेंटर का, जो अवेयर करते हैं और जो लोगों को उनके काबिलियत, उनकी जगह, उनके बुलावे की ओर प्रोत्साहित करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मोर्देखे ने एस्तर से कहा कि शायद तू इसी घड़ी के लिए बुलाई गई हो, तुझे इसी घड़ी के लिए रखा होगा परमेश्वर ने। तू ना बोलेंगी तो दूसरे आ जाएंगे, लेकिन ये मिनट तेरी है, ये मिनट तेरी है, ये टेबल तेरा है, आसमान खुला हुआ है। ये टाइम है इजराइल को बचाने के लिए करके कहे कि मैं आगे हूँ। हमको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मेरे होते चर्च को कौन हाथ लगा सकता है, मेरे होते पास्टर को कौन हाथ लगा सकता है, मेरे होते मेरे देश को कौन हाथ लगा सकता है। ये मिनट है। हम सोचेंगे अरे हम तो छोटे मोटे, हम क्या करेंगे, लेकिन महान है जो मुझ में, जो इस जगत में उससे बढ़कर, और वो सारी बातों को पूरा कराने वाला है। परमेश्वर ये नहीं कहता है यहेजकेल से तू हट जा और मैं हड्डियों को जिंदा करता हूं, बोलता तू बोल, जितनी परिस्थितियां दिखती है उसके ऊपर तू भविष्यवाणी कर, उन परिस्थितियों को ला। अब समय आया है कि हम हमारे याजक है, अब समय आया कि हम हमारे घर में रोटी तोड़े, अब समय आया कि हम हमारे घर में प्रार्थना कर रहे हैं, अब समय आया कि परमेश्वर हमारे घर में हमसे भेंट ले रहा है। तो वो बोल रहा है अभी तू खड़ा हो, तू खड़ा हो और तू ताकत बन, तू यहाँ वहां मत भाग, तू डर मत, लेकिन तू खड़ा हो। जब राज्य में अंधकार है तो तू प्रकाशित होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा पुनरुत्थित करेगा, और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो पुनरुत्थित करेगा। पवित्र आत्मा नया बनाएगा।
पवित्र आत्मा ताकत देगा, पवित्र आत्मा शक्ति देगा। इसलिए परमेश्वर बोलता ना तो बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और जैसे एस्तर को रियलाइज हो गया कि मेरा बुलावा क्या है, वो खड़ी हो गई, उसने उपवास किया, वो प्रार्थना में गई, उसके लिए पूरे देश ने उपवास रखा और वो गई परमेश्वर के सामने। मैं कहती हूँ परमेश्वर बुला रहा है कि क्या कोई एस्तर यहाँ पर है कि मैं उसको एस्तर के वस्त्र पहनाऊं। एस्तर का अनॉइंटिंग यहाँ पर है, एस्तर का अनॉइंटिंग लो, खड़े हो जाओ। वो सब बाकी की बातों से ज्यादा ये मिनट और ये घड़ी महत्व की है। क्या कोई जागा है? क्या कोई सुन रहा है क्या चल रहा है? क्या कोई देख रहा है? क्या किसी की आंखें खुली है? क्या किसी के कान खुले हैं? सारी दुनिया के चर्च बंद हो गए हैं। हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि चर्च, ऐसा लगता था कि हम तो चलेंगे लेकिन ये इटर्नल, लेकिन आज जितनी देर के लिए भी वो बंद है। लेकिन क्या हम अवेयर है पूरी दुनिया में चर्चेस बंद है? और उसके लिए करके कौन अवेयर है, कौन जागा है, कौन खड़ा रहता है, कौन परमेश्वर के पास ले जाता है? परमेश्वर कहता है मैं उठा, मैं जागा, मैंने नीचे दृष्टि की और मैंने देखा तो एक भी नहीं दिखा। ऐसा नहीं होना मांगता परमेश्वर। यही स्केल में बोलता है यदि वहां पर कोई एक भी होता बाड़ा बांधने वाला तो मैं वो देश के ऊपर कभी न्याय गिरने नहीं देता था। तो क्यों वो हम नहीं रहेंगे करके? वो हम हो सकते हैं, हम खड़े रहकर बोलेंगे परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ। तू कहता है ना, परमेश्वर का मेरे वचन मुझे बताओ, और ये समय है वो वचन को जीवित करने का, ये समय है वो वचन रेमा होने वाला। तो हम परमेश्वर के पास कह सकते हैं परमेश्वर तूने कहा है मैं बाड़ा बांधती हूँ मेरे देश पे, मैं बाड़ा बांधती हूँ मेरे शहर पे। दिखाई देगा बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम उसके अपने मुंह से उसको कबूल ही नहीं देंगे। हम देह में मनुष्य है, अशक्त है, लेकिन आत्मा में हम सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हम वो सब बातों को आत्मा में लाकर बोलेंगे मैं रिब्यूक करती यीशु के नाम से, तू दिख रहा है बढ़ रहा है लेकिन तू चला गया है, थोड़े दिन दिखेगा और उसके बाद में उतरता चले जाएगा। जब इलाइजा ने वो बादल देखा और वो रुका रहा उन बातों को पूरा होने के लिए, हमारे पास विश्वास का बादल है। परमेश्वर कहता है तू मांग और मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। हम मांग सकते हैं परमेश्वर से हेल्दी राष्ट्र, हम मांग सकते हैं। परमेश्वर कहता है यदि मेरे लोग नम्र होकर प्रार्थना करें, कौन होंगे वो लोग? हम ही तो है वो लोग। हम तो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, हम तो चलते हैं, हम तो प्रभु का नाम लेकर चल रहे हैं, फिर हम ही लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी सुनकर भूमि को आशीष दूंगा। लेकिन यह समय है, यंग जनरेशन का समय है, जो बड़े हैं उनका समय है नए नए दाखरस में आने का। अगर जो नया यंग जनरेशन है उनका समय है कि उनको आगे आने का, लेकिन उनको एस्तेर बनकर आगे आना है, उनको राजदंड जो यीशु मसीह लेकर आना है। परमेश्वर का देख मैं तेरे को वस्त्र पहनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तू वो जगह लेने के लिए तैयार है कि तुझे राजमहल के अपने सारे आनंद छोड़कर परमेश्वर के सामने खड़े रहना है? बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, वो आनंद मना रहे, वो अच्छा अच्छा पका के खा रहे, वो सब कुछ कर रहे। मैं ना नहीं बोलती हूँ आनंद मनाओ, लेकिन आत्मा में जागरूक रहो कि क्या हो रहा है। जिस दिन मैं शाम को बाहर खड़ी थी और मैं बोल रही थी प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तू देख तू क्या चाहता है, कौन सी भाग में मध्यस्थी करूं? जो भाग मेरे ध्यान में से नहीं आता रहेगा तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मध्यस्थी करेगा। और अचानक से ऐसा लगा, क्या तू जानती है कि सारी दुनिया के चर्च बंद हो गए हैं? और वो बात ने मेरे को कंपा कर रख दिया। हाँ घर घर में चर्च हो रहे, लेकिन चर्च जो परमेश्वर के नाम से यीशु मसीह की देह एकत्रित होती थी वो रुक गई है। मैं बोली हाँ प्रभु मैं जानती हूँ। तो फिर मेरे को अचानक से लगने लगा कि क्या सब अवेयर है, सबको मालूम है हमको किस बात के लिए प्रार्थना करना है। गतसमनी बाग में यीशु मसीह को घेरने आ रहे थे, लेकिन क्या सब अवेयर है कि हम बाड़ा बांधेंगे? क्या सब तैयार है कि हम यीशु मसीह के साथ खड़े हैं? क्या सब तैयार है कि ये पिछली महिमा को हम उतार कर लाएंगे? जब दानियल ने बाइबल में पढ़ा कि 70 साल का जो गुलामी का समय था वो खत्म हो गया, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए और परमेश्वर उसके द्वारा सारे कार्यों को पूरा करेगा। और दानियल ने जैसे ही वो पढ़ा वैसे ही दानियल उपास प्रार्थना में चले गया। देखो वो भी महल में था, वो भी सुख में था, वो समझता तो जी सकता था कि मैं राजा के पास सिक्योर हूँ, लेकिन नहीं, वो अपने परमेश्वर के लिए जीता था, वो इजराइल के लिए जीता था। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए और चर्च के लिए है। हमारी पहचान परमेश्वर है। हमको चर्च के लिए परमेश्वर क्या कहता है वो देखना है। हमको खड़े रहना है कि प्रभु के कार्यों के, प्रभु के वचनों की पूर्णता हो। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर कहता है मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। लेकिन हमारे वो जीवन का महत्व क्या यदि हम इजराइल के लिए खड़े नहीं है, यदि हम चर्च के लिए खड़े नहीं है, यदि हम
पास्टर के लिए खड़े नहीं है तो हमारे जीवन का महत्व क्या? हमारी वेदी पे हमारी इस प्रार्थना हो रही है, मेरे बच्चे, मेरा घर नहीं, हमको पूरा इजराइल चर्च के लिए खड़े रहना है करके, क्योंकि परमेश्वर चर्च को लेने आने वाला है। और जब उसने अपने को एलिया दिया है, मूसा दिया, हमारा काम है उसके हाथों को ऊपर करना, खड़े रहना, हमारे सुख को छोड़कर हमको उनके लिए प्रार्थना करना है, हमको चर्च के लिए प्रार्थना करना है, और आशीर्वाद परमेश्वर अपने को अपने आप देगा। जब दानियल ने देखा, मुझे अच्छा लगता है दानियल कि उसने अपने सारे सुखों को हटाकर प्रार्थना के लिए गया, उपास के लिए गया, उसने बाइबल पढ़ा। बाइबल, प्रार्थना, ये समय का सबसे महत्व का दौर है, हमको लेना है। एक समय पिछला साल ऐसा था कि मोबाइल के अंदर सब जन बंधन में आ गए थे, ये समय परमेश्वर ने दिया है। एक समय आएगा, मैं लास्ट ईयर सोच रही थी, एक समय आएगा सब रोएंगे, परमेश्वर ये मोबाइल में से मुझे निकाल, क्योंकि पहले मोबाइल अपनी मर्जी से अपने हाथ में आया, लेकिन अब मोबाइल ने बांध दिया, अब अपनी मर्जी से वो जाता नहीं है, क्योंकि जो चीज परमेश्वर के वचन से ज्यादा बड़ी हो जाती है वो हमारे लिए गिरने का कारण ठहरती है। और ऐसा समय आया अचानक से कि ये, मैं बोलती हूँ ना, लॉकडाउन में परमेश्वर की एक इच्छा रहती है, और ये ऐसा समय है कि परमेश्वर ने वो समय दिया कि वो चीजें जो हमारे जीवन के लिए आध्यात्मिक बढ़ती के लिए नहीं है वो निकल जाए, और जो चीजें हमारे आध्यात्मिक बढ़ती के लिए है वो हमारे हाथ में आ जाए। हमारा परमेश्वर, हमारा नाता, हमारा बाइबल, यही हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी सेवा, कलीसिया, ये हमारा जीवन है। और परमेश्वर कहता है लौटा, क्योंकि जब हम लौट आएंगे तो प्रभु उसके कार्यों को पूरा करेगा, नहीं तो हम दूर चले गए। ये पास्टर ने कहा था कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद सबको एकत्रित किया, आज परमेश्वर सबको एकत्रित कर रहा है। वो ढूंढ रहा है उस दानियल को कि क्या दानियल तू खड़ा होगा, क्या तू अपने सुखों को हटाकर प्रार्थना करेगा, क्या मैं तेरा हाथ लेकर इजराइल में कार्यों को पूरा करूं? और परमेश्वर ने दानियल को अति प्रिय कहा, क्योंकि उसने देखा कि इसने अपने सारे सुखों को उठाकर हटाकर मुझे ऊंचा उठाया है। दानियल ने अपने जीवन में हर बार परमेश्वर को ऊंचा उठाया, एस्तर ने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊंचा उठाए, खुद को ने उन लोगों ने उठाए, और परमेश्वर ने उनको लेकर उन कार्यों को पूरा किया। पूरा ही नहीं किया, उसने दानियल को सब कुछ बताया कि अंत में क्या होने वाला है, और दानियल वो लेकर खड़ा रहा। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, दानियल को वो वस्त्र दिए गए जिसके द्वारा उसकी महिमा बढ़ाई, ऊंची की गई। परमेश्वर आज उन वस्त्रों को लेके, परमेश्वर आज वो अभिषेक को लेके, परमेश्वर आज वो राजकीय वस्त्रों को लेके खड़ा हुआ है कि क्या तुम तैयार हो, यंग जनरेशन, तुम तैयार हो कि हम वो सब हटाकर खड़े रहेंगे करके? या तो हम 30, 60, 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम 30, 60 में रहेंगे, लेकिन हमको वो सब हटाकर 100 तक जाना है। जब इलाइजा ने देखा छोटा सा बादल, तो इलाइजा खड़ा हो गया और वो रुका रहा जब तक उसने वो बारिश जो परमेश्वर ने कही थी वो नहीं गिरी। और वो घड़ी के लिए वो बुलाया गया था कि इजराइल को जिंदा रखना है। उसी तरह से हमको भी देखना है कि प्रभु तू कह के ये समय हमको क्या करना है। भले ही अंधकार हमको दिखता है, अंधकार को हम ही कहेंगे कि हम प्रकाशमान हुए हैं करके ने, क्योंकि परमेश्वर कहता है तो अशक्त होता है तभी मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाता हूँ। और जब तक परमेश्वर कहता है याकूब को मेरा बुलावा तेरे जीवन में पूरा न हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक परमेश्वर का बुलावा अपने जीवन में है, इसी घड़ी के लिए बुलाया गया हूँ, वो परमेश्वर पूरा करेगा। क्या होगा अगर हम 90% की और वो 10% नहीं करेंगे? बहुत से बार लोग 100 तक पहुँच नहीं पाते हैं, वो बहुत दुख की बात रहती है। 100 तक हमको आना है और कोई भी परिपूर्णता से चल नहीं सकता है। 100 के पहले एक छोटा सा समय रहता है जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो पूरा करके खड़े होके हमको पूरा करना है। तुम जितने भी बाइबल में बड़े सेवक देखोगे, उन्होंने वो जो पूरा किए, वो उनके शरीर अशक्त हो गए थे उनका, लेकिन वो आत्मा में मजबूत हो गए थे और उन्होंने परमेश्वर के बुलावे को पूरा किया है। ये जो 5, 6 और 7 पर्व है, वो पवित्र आत्मा हमको पूरी तरह से साफ कर रहा है। पवित्र आत्मा हमको पूरी तरह से पवित्रता में चला रहा है। पवित्र आत्मा हमको पिछली महिमा के लिए तैयार कर रहा है, इसीलिए ये लॉकडाउन हुआ है। कभी कभी मैं ऐसा सोचती, परमेश्वर सिर्फ तूने मेरे लिए ये सब पूरा बंद कराए रहेगा कि तेरे को वहां तक चलना है करके ने। हम कभी कभी परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति भी बहुत प्यारा रहता है जिसके लिए परमेश्वर पूरा देश हिलाकर रख सकता है।
हो सकता परमेश्वर को अपन प्यारे रहेंगे, हो सकता अपने में से कोई भी प्यारा हो सकता है, लेकिन मैं खुद को रख के इसलिए बोलती हूँ कि हाँ परमेश्वर, शायद तू चाहता रहेगा कि तू ये सब छोड़ दे, शायद तू चाहता रहेगा कि ये लेके खड़े हो, शायद तू चाहता रहेगा कि तू खड़े हो ताकि मरी हुई हड्डियां जीवित हो जाए और पवित्र आत्मा तुम्हारे में से कार्य करेगा और हम सबको वो लेने खड़े रहना है। नहीं तो हम छोटी छोटी महिमा में देखकर चले जाएंगे, लेकिन पास्टर जैसा बोलते फुलनेस, यीशु मसीह परिपूर्णता, विपुल और जीवन और विपुल जीवन देने आए। भले हम देह में अशक्त रहेंगे, भले हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं रहेंगी, भले हमारी बाकी की बातें नहीं रहेंगी, लेकिन कल जैसा पास्टर ने अपने को बोले कि जब मच्छी पानी में अच्छी रहती है करके ने वो तैरती है तो उसका कोई हाथ, परमेश्वर में हम वो स्थान पे खड़े रहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। कितना भी होने दो, जब मैं रात को देखती हूँ सब बोलती हूँ परमेश्वर, अजीब अजीब से बादल जाते रहते हैं, ऐसे डरावने बादल, ये वही सब देख के उसके ऊपर देखती हूँ, बोलती हूँ परमेश्वर था मैंने बादल फैलाया है, बोलती प्रभु तू ही है ना संभालने वाला, फिर इतने सब में भी तू ही हमको संभाल रहा है। तेरा वचन कहता है तेरे सिर का एक बाल भी बांका न होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो पैरुओं का जागना व्यर्थ है। कितने भी नियम लो आएंगे, हम देह में अशक्त है, हम दूसरी बात थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। ये समय है कलीसिया, खड़े रहो और प्रभु की महिमा करो, वेदी बांधो और खड़े रहो। जिस समय मूसा पर्वत पर गया परमेश्वर से वचन लेने, हम जानते हैं ये परिस्थिति में भी पास्टर अपने तक वचन लेकर आते हैं, परमेश्वर के पास बैठते हैं, वचन लेकर आते हैं। परमेश्वर के पास जाना छोटी बात नहीं रहती है, बहुत बड़ी बात रहती है। जब मूसा वहां पर गया, योशुआ खड़ा रहा उसका इंतजार करते। ये एक जगह है जिधर हमको खड़े रहना है, चर्च पास्टर उसके बीच में। ये समय है हमको प्रार्थना करके दोनों भागों को लेकर खड़े रहना है, एक के पास से हमारे पास आएगा और एक के पास हमारे पास से जाएगा करके। हमको वहां पर हम बीच के भागों में आनंद मना रहे वो नहीं करना है, हमको चुनना है। मैंने तो चुन लिया है, तू तेरा देख करके। वहां पर योशुआ खड़ा रहा और योशुआ ने खड़े रहकर मूसा का इंतजार किया। वो इंटरसेसरी है, वो खड़े रहकर मूसा का अभिषेक देख रहा था, उसको और बाकी कुछ नहीं, उसको मूसा को ऊंचा उठाना था। और यहाँ पर इजराइल भूल गया और वो आनंद मना रहा था और गलत तरीके से आनंद मना रहा था। हारून भूल गया, हारून को समझ रहा ही नहीं मुझे क्या करना है करके, और हारून भी उनके साथ में बह गया। लेकिन वहां पर जोशुआ खड़ा हुआ था। हमको चुनना है, क्या हम वो जगह को चुन रहे हैं या हम इस जगह को चुन रहे हैं? क्या हमको समझ रहा नहीं ये लॉकडाउन में क्या करना है और हम आनंद मना रहे हैं और हम नोहा की जहाज के जैसे बैठे हैं, या हम नोहा के जैसा खड़े हुए अवेयर है कि बाहर क्या चल रहा है और हमको बाहर आकर हम देखते नोहा ने वेदी बांधी, हमको बाहर आकर वेदी बांधना है। वैसा परमेश्वर कहता है तेरे पास चुनाव है, आज चुन ले तू किस बात को चुनता है। या तो तू मूसा के लिए खड़ा रहे, वो मेरे सामने है, उसको ऊंचा उठाओ और इजराइल युद्ध जीतेगा, या तो तू नीचे जा और उनके साथ में आनंद मना, ताकि जब नाश आएगा तो तू भी उनके साथ में नाश में जाएगा। ये हम बिलीवर है, हमारे में का एक एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए बहुत महत्व का है। मैं सबसे विनंती करती हूँ ये समय है, प्रार्थना करो, वेदी बांधो, एस्तर के जैसा खड़े रहो। हमारे पास राजदंड है, लेकर जाओ। मैं तो परमेश्वर को कभी कहती हूँ कि क्या अच्छा रहेगा ना हम वो वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने खड़े हैं। एस्तर जाकर बोलती है कि इजराइल को बचाओ करके ने, लेकिन हमारा परमेश्वर तो स्वयं राजा और वो चाहता है कि चर्च बचे, वो चाहता है राष्ट्र बचे, वो चाहता है इजराइल बचे। तो वो तो खुश होता है जब वो देखता है कि वो मेरे सामने आकर खड़ी है करके। और तुम देखते हो कि एस्तर का नाम आज बाइबल में है। जब दानियल भूखा प्यासा था, परमेश्वर ने देखा कि मेरे लिए दानियल ने सब छोड़ा और अपने जीवन परंत दानियल वो मेज पे बैठकर राजा के साथ में खाते रहा, यहाँ तक कि वो बढ़ती पे पहुंचकर राजा के बाद तीसरा राजा वो था। परमेश्वर ने उनके किसी भी चीज को नीचे नहीं देखा, लेकिन ऊंचा किया। जब एलिया खड़ा रहा, बारिश, एलिया का अभिषेक बहुत बड़ा अभिषेक है, एलिया का मेंटर बहुत बड़ा मेंटर है। एलिया आएगा, वो अभिषेक अभी है, हम ले सकते हैं। यंग जनरेशन हम ले सकते हैं। अगर हमको लगता है हम बड़े हैं, हम ले सकते हैं, क्योंकि एलीशा और कोई नहीं एलिया में से ही जन्मेगा, यहोशुआ और कोई नहीं मूसा में से ही जन्मेगा। तो जब हम वो खड़े रहकर लेते हैं, हम पिछली महिमा में जरूर प्रवेश करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु का कि ये जागने का समय है, ये एस्तर के खड़े रहने का समय है। अपने राजवस्त्र पहनो, अपने
कपड़े पहनो, जैसा पास्टर एपोत पे बहुत कुछ बोल चुके, राजा के वस्त्र पहनो, अपना अपना स्थान लो, खड़े रहो और जिस बात के लिए परमेश्वर ने इक्विप्ड किया है वो पूरा करो, क्योंकि जैसा यीशु मसीह ने चमत्कार नहीं किए, जब तक कलीसिया वो चमत्कार नहीं करेगी अंत नहीं आएगा। हमारा समय है, हम उठकर खड़े रहेंगे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु तेरा वचन कहता है मैं इसी घड़ी के लिए बुलाया गया हूँ। अनॉइंट कर प्रभु, अनॉइंट कर कलीसिया का, अनॉइंट कर हमारे यंग जनरेशन का, अनॉइंट कर लीडरशिप का प्रभु, कि जो तेरा बुलावा है वो पूरा होने दे। अनॉइंट कर नेहमाया का, कि तेरा बुलावा इस कलीसिया में पूरा होने दे परमेश्वर पिता। अनॉइंट कर जरूब्बाबेल का, कि तेरा बुलावा हमारे पास्टर के जीवन में पूरा होने दे प्रभु परमेश्वर पिता। अनॉइंट कर यूसुफ का, अनॉइंट कर एस्तेर का, अनॉइंट कर परमेश्वर पिता दानियल का, अनॉइंट कर दाऊद का, कि हमारे यंग जनरेशन खड़े रहकर इन बातों को पूरा करे। अनॉइंट कर हूर और एरन का, अनॉइंट कर जोशुआ का प्रभु, के हमारी लीडरशिप खड़े रहकर तेरे बुलाए को पूरा करे। अभिषेक कर, तेरा वचन है पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। अभिषेक करके मरी हुई हड्डियां उठकर खड़ी हो जाए, जीवित होकर सामर्थ्यवान सैन्य बन जाए। अभिषेक कर प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए, यीशु के नाम से, आमीन।